आपका वोट नहीं है ना दिल्ली में, आप टैक्स देते रहो। मैम वोट नहीं है तो हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, हमसे केवल टैक्स लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। यूनियन वेरी क्लियर इट इज, दिस इज इकोसिस्टम एक्चुअली दिस पीपल एक्चुअली टर्निंग ऑन। यहाँ पे सब नेक्सस है, लैंडलॉर्ड से लेके ब्रोकर से सब नेक्सस चल रहा है। बच्चे बाहर से आ रहे, बच्चे कई कितना दोस्त है जो कि माँ बाप से उनको छोड़ के यहाँ पे पढ़ाई करना है, रात दिन पढ़ रहे हैं। अभी मेंस की प्रिपरेशन छोड़ के बच्चे यहाँ आए। हम इसलिए किताब लेके यहाँ पे धरना बैठे हुए, इन लोगों के लिए बैठे हुए, क्योंकि आज सरकार कुछ काम यहाँ पे मुद्दे उठा ही नहीं रही है। लोग वहाँ पे अपने चैनल में पॉलिटिकल पार्टीज जो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, लेकिन हम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। कोई कह रहा है 1 करोड़ दे दो, कोई कह रहा 5 लाख दे दो, लेकिन उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा। दूसरी बात, कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले जो सारे हैं पैसा ले लेते, इतनी फीस ले लेते, लेकिन किसी को ये नहीं कि बच्चों की सेफ्टी के नाम सारे मैं आ रही हूँ। मेरा तो ये कहना है कि विदाउट दी पॉलिटिक्स ये इस थोड़ा पीछे कभी नहीं निकल सकता। ये केजरीवाल की पॉलिटिक्स नहीं था, इन वोटर्स की वोट नहीं है तो उनके लिए सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। ये अगर राजनीति होगी ना तभी इनके भी फैसिलिटीज बढ़ेंगी। मतलब वोट होगा तो आपकी अहमियत होगी, तभी काम होगा। मैं तो आपके पैनल पे जो भी पार्टी के मेंबर बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर यही इन बच्चों में हमारे भाई बहनों में अगर कोई MP MLA किसी ऑफिसर का बेटा होता तब भी इतना शांत होते क्या? आप मुझे ये जवाब दिलवा दीजिए इनसे। और हमारे जो भाई ने राउस IAS के 1 महीने पहले उन्होंने कंप्लेंट करी कि भाई एडमिशन NCD से कंप्लेंट करी कि आप इस पे आप एक्शन लीजिए। मैम यहाँ का सीवेज का हाल ऐसा है कि अभी बारिश हो जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है, घुटनों तक पानी आ जाएगा, इतना यहाँ का बुरा हाल है। पूरा यहाँ का जितना नाली है सब बंद पड़ा हुआ है, सारी पानी जो है। मैम एक और समस्या है, जैसे ये 4 भाई बहन हमारे जो क्षति हुई है, इनको क्षति का पूर्ति तो हम कर नहीं सकते, ये पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता, कोई पार्टी भी नहीं कर सकती, सी बात है जी। पर लेकिन ये है कि इसी एक और समस्या है जो अभी यहाँ पर सालबन पब्लिक स्कूल है और एक और पब्लिक स्कूल है, 1 या 2 बजे के करीब जब इनका छुट्टी होती है तो यहाँ पूरा भीड़ लग जाता है और उसमें भी कई दुर्घटना हुई, कईयों के एक्सीडेंट हुए, पर लेकिन उसके भी कोई प्रशासन बात का है कि जब 1 हफ्ते पहले पटेल नगर में एक भाई की जान चली गई नीलेश राय की, तो प्रशासन कहाँ सोया था? उसके बावजूद इन बच्चों के मेंस एग्जाम है, गवर्नमेंट प्लीज सॉल्यूशन जल्द से जल्द दो। और डैमेज हो रहा है, ये मेंस में कैसे क्लियर करेंगे? सितंबर में मेंस है, सितंबर में। कोचिंग इंस्टीट्यूशन की एक सजेशन देना चाहता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूशन एवरी साल दे विल पब्लिश द रिजल्ट्स। हमारे को ब्रोचर देते हैं न्यू एडमिशन्स के लिए, वो ब्रोचर में कोचिंग इंस्टीट्यूशन सेफ्टी गाइडलाइंस मेंशन करना चाहती है। वो लोग परमिशन है, क्या क्या मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या परमिशन है। और एक बात, हमारे का 2 लाख 1,50,000 to 2 लाख फीस लेते हैं, वो लोग इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जैसे भारत सरकार ने पूरे दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की 25 शाखाएं खोली है, तो ओल्ड राजेंद्र नगर में इस एरिया में एक भी शाखा नहीं है, तो मैं डिमांड करता हूँ लाइब्रेरी होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि आप देश का भला चाहते हैं तो यहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अलग अलग इलाके से आए, कम से कम 5,000 लड़कों की फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी बनाई। ठीक है, आते हैं वापस आते हैं। शहजाद, आपने बताया कि आप दिन भर थे, आप TV9 भारतवर्ष पर भी थे, आपने समस्याएं देखी छात्रों की, हमने भी देखी है। बड़ी समस्या है लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी में ही वो छात्र पढ़ रहे थे जब उनकी जान गई। यहाँ क्यों नहीं है पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ पर गरीब बच्चे या कम खर्च पर वो उन सुविधाओं का लाभ उठा सके जिसके लिए उन्हें यहाँ पर हजारों रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ रहकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। क्या इस ओर ध्यान नहीं होना चाहिए? मैं इसका पूरा जवाब दूंगा, पर सिर्फ आपसे 40 सेकंड चाहता हूँ। पहली बात ये होती है कि केंद्र जो है इसके लिए फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली सरकार को लगभग 78,000 करोड़ का मिला है। अब लाइब्रेरी बनाना या जो भी करना है वो स्टेट गवर्नमेंट या जो भी लोकल गवर्नमेंट होता है उसको एस्टैब्लिश करना होता है। सेंटर के पास वहाँ पे खोलने के लिए लैंड और बाकी रिसोर्सेज नहीं होते, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ही खोलना होता है। तो फंड हमने दिए हैं, परंतु सवाल ये है, आज एक स्पेसिफिक सवाल जो वहां के लड़के ने पूछा, 26 तारीख को कंप्लेंट गई थी कि यहां पर इलीगली चल रहा है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई 1 महीने से? फायर सर्विसेज ने 9 जुलाई को NOC दिया, उसके बाद चेकिंग नहीं हुई क्या? और वहां की कॉर्पोरेटर खुद ये धंधा चला रही है हॉस्टल का, उसके खुद के हॉस्टल में इलीगैलिटीज चल रही है, वो हॉस्टल से वो अब गायब हो चुके हैं, कॉर्पोरेटर विधायक गायब हो चुके हैं। वाटर लॉगिंग इसलिए हो रही क्योंकि डीसिल्टिंग की नहीं गई, वहां पे 15 दिन से 20 दिन से स्थानीय लोग बोल रहे हैं।